हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लेकर आए काफी धांसू ट्रिक ऑक्सीकरण संख्या निकालने का। इसके पहले वीडियो हम लोग समझ चुके थे आखिर ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है। अब इस वीडियो में हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है। काफी इजी पे है, कितना इजी कि कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। देखिए आप लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आइए हम कुछ नियम को देख लेते हैं। आखिर ऑक्सीकरण संख्या कुछ नियम क्या है, उसके बाद इतना धांसू ट्रिक बताएंगे आपको कि चुटकी में 2 से 3 सेकंड में ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम कुछ नियम को देख सकते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या H2 में हमको पता है कि 3 तरह के परमाणु होते हैं, एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक और बहुपरमाणविक। यहाँ पे क्या H2 है, Cl2 है, आपका O2 हो सकता है, N2 हो सकता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या H2 में 0 होता है, क्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या Cl2 में 0 होता है। मतलब ऑक्सीजन संख्या जहां पे इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा होगा वहां प्लस और माइनस आएगा। और एक ही प्रकार का परमाणु H2 हो या Cl2 हो या O2 हो, इन सभी अणु में उस तत्व का ऑक्सीजन संख्या 0 होता है जिससे वह बना हुआ है। जैसे H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या होता है 0 होता है। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अवस्था में किसी तत्व का ऑक्सीजन संख्या 0 होता है। मतलब स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब हुआ कि कंबाइंड नहीं हो, किसी यौगिक का निर्माण नहीं क्या हो। यदि कोई तत्व अकेला हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वैद्युत रसायन में, 12th के एनसीईआरटी के वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा जब एनोड और कैथोड पढ़ेंगे। स्वतंत्र अवस्था में किसी तत्व का ऑक्सीजन संख्या 0 होता है। मान लो कोई तत्व जो अकेला हो, जिंक है, कॉपर है, टीन है, कुछ भी आपका हो जो स्वतंत्र अवस्था में हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। और तीसरा नियम क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में +1 होता है। करा क्या, हाइड्रोजन जितना भी यौगिक है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। परंतु में धातु के हाइड्राइड में यदि हाइड्रोजन धातु से विक्रिया किया है तो धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। कितना होता है, -1। परंतु धातु के हाइड्राइड में -1, सोडियम हाइड्राइड है, कितना है, -1। मान लिया वो जल है तो जल में निकालने आगे हम बताएंगे तो मुश्किल से 1 मिनट के बाद कि ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाला जाता है। फिर यहाँ याद रखिए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में +1 होता है, परंतु धातु के हाइड्राइड में -1 होता है। और चौथा रूल देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या इसके यौगिक में -2 होता है। जिस प्रकार आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या इसके यौगिक में कितना +1 होता है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में -2 होता है। परंतु यहां भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद देखिए, पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जितना भी पर ऑक्साइड होगा उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। कैसे तभी लोग निकालने के लिए सीखेंगे, तो जस्ट मुश्किल से 1 मिनट के बाद देखिए। कुछ अपवाद है, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -1/2 पर ऑक्साइड में माइनस, सुपर ऑक्साइड में -1/2। और तीसरा बात क्या, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में होता है +2। कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जनरली सामान्यता होता है -2, लेकिन कुछ अपवाद क्या थे कि पर ऑक्साइड में होता है -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 होता है। अब देखिए आगे इसका 5वां नियम, फ्लोरीन जो पूरे केमिस्ट्री का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मतलब फ्लोरीन 118 तत्व में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मतलब वह सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का परिभाषा ही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी तत्व का वह गुण जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है।
तो पूरा केमिस्ट्री में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, मतलब फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ये फ्लोरीन पे हमेशा होता है ऋण आवेश, इसको याद रखिएगा। तो ये फ्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या हमेशा -1 होता है, इसके योग कितना है -1। छठा और लास्ट रूल देखिए क्या है, उदासीन लिगांड का उदासीन लिगांड का ऑक्सीजन संख्या ना शून्य होगा, नाम ही क्या उदासीन, कोई आवेश नहीं होगा, तो उदासीन लिगांड का ऑक्सीजन संख्या शून्य होता है। ये लिगांड कॉन्सेप्ट आपको आएगा 12th के एक चैप्टर है उप सहसंयोजन यौगिक, जब उसमें निकालेंगे हम लोग ऑक्सीजन संख्या तो उसमें इसका यूज आएगा लिगांड का। अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ईएन हो गया, ये सभी उदासीन लिगांड होते हैं, मतलब ये सब पे कितना होता है शून्य आवेश, ये सब आपका क्या है शून्य आवेश। जो अगर 12th के उप सहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आएगा 12th के बुक में। तो नोट में क्या आ रहा, कोई भी एल्काइल समूह हो या फिनाइल समूह हो, एल्काइल और फिनाइल का ऑक्सीजन संख्या +1 माना जाता है। और कुछ ऋणात्मक लिगांड भी है जो हम लोग बोलते हैं मुल्लक भी बोलते हैं रेडिकल। जो सल्फेट है, सल्फेट पे कितना होता है -2, कार्बोनेट पे -2, फॉस्फेट पे -3 याद रखिएगा, साइनाइड पे -1, हाइड्रोक्साइड पे -1, क्लोराइड कोई भी हेलो क्लोराइड क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इस पे कितना होता है -1। ये थे आपके 6 रूल। ये 6 रूल को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। क्या हुआ 6 रूल था, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या H2 में 0 होता है, क्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या क्लोरीन के रूप में 0 होता है, और यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो तो उसका ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, यानी अनकंबाइंड किसी से योग नहीं किया हो, अकेला हो, ऑक्सीजन संख्या 0 होता है। और नेक्स्ट तीसरा नियम क्या पढ़े, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में समानता +1 होता है, यानी जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या +1 होता है, परंतु धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। चौथा रूल क्या था, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में -2 होता है, मतलब सामान्यतः ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन संख्या होगा इसके यौगिक में -2 होता है। परंतु कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, जहां पे पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड H2O2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में CO2 सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या -1/2 होता है, और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या +2 होता है। ये था आपका चौथा रूल। देखिए 5वां रूल क्या है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में -1 होता है हमेशा, फ्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या इसके यौगिक में -1 होता है। और यदि लिगांड उदासीन हो, उदासीन लिगांड का ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, जो आपको हम बताएं कि आने वाला है 12th के उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर में ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए। वह लिगांड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगांड। एल्काइल समूह का कोई भी एल्काइल या फिनाइल समूह हो उसका ऑक्सीजन संख्या कितना होता है +1। और फिर आपका सल्फेट, नाम सुना हुआ सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट पे कितना होता है -2, कार्बोनेट पे -2, फॉस्फेट पे -3, साइनाइड पे -1, OH हाइड्रोक्साइड पे -1, क्लोराइड पे -1। ये थे आपके 6 रूल ऑक्सीजन संख्या के। और अब देखिए हम लोग सीखते हैं कैसे ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में, काफी धांसू मेथड है। देखिए अगला, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल है, और आपसे पूछा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो H2SO4 है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या पूछे उसको हम X मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमको नहीं पता है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, क्या मान लिए X मान लिए। और देखिए बगल वाले तत्व के संख्या में उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। सल्फर को X मान लिए, बगल में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आवेश कितना होता है +1, 2 एक आवेश में संख्या से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, और क्या करेंगे जोड़ देंगे। इस साइड कौन है ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन वाष्प कितना -2। क्या ऑक्सीजन है 4 गो, 4 दूनी 8, -8 और बराबर 0, बराबर 0 इसलिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल पे कोई आवेश नहीं था, यौगिक पे, यौगिक पे कोई आवेश नहीं है। अब देखते हैं एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस हो गया तो प्लस, प्लस हो गया तो माइनस, यानी एक्स बराबर हो गया +6। यदि आपसे पूछा जाए पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हम पूछे जिसका पूछे उसको मान लेंगे x, माना कि ऑक्सीकरण संख्या x है मैग्नीज का। अब बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे, तो बगल में है मैग्नीज पोटेशियम, पोटेशियम +1 आवेश है, धातु है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। कितना पोटेशियम है 1, तो 1 गुना 1 1 प्लस, उस साइड देते हैं मैग्नीशियम की साइड 4 ऑक्सीजन है, कितना 4, और 1 ऑक्सीजन पे होता है -2 आवेश, तो 4 दूनी 8 बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो गया, उधर गया तो प्लस में, 8 में गया +7। इसी प्रकार आप जल में निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन संख्या। यदि पूछ दिया आपसे पहले कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या क्या होगा जल में, जिसका आप पूछे उसको x मान लेंगे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2x मानेंगे, 2x। बगल में ऑक्सीजन है तो उसकी संख्या को उसके आवेश से गुणा करना है। ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है -2, क्या ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो -2 गुना 1 -2 बराबर 0, क्योंकि जल पे कोई आवेश नहीं है। तो 2x बराबर क्या हो गया 2, x बराबर 2/2 यानी +1। और आपको में बताए भी थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या समानता कितना होता है +1। लेकिन ये भी बताते हैं कि कोई पर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड मतलब H2O2, इसमें निकालिए, जिसका निकाल सकते हैं, मान लिया हम निकालते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या निकाल तो x मानेंगे, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2x मान लिए। तो बगल वाले तत्व को उसके आवेश से गुणा करना है, तो हाइड्रोजन कितना आवेश है +1, 2 एक कम 2 +2x बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया -2/2 यानी -1, उधर गया तो माइनस में, -1 हो गया। तो इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं उसके तत्वों का। तो मान लीजिए एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो क्या करना निकालिए फर्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का, तो हम बोले जिसका आप पूछते हैं उसको क्या x मानेंगे, 2 क्रोमियम है 2x मान लिए सर। अब बगल वाले तत्व की संख्या हम उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे, पोटेशियम में कितना आवेश है +1, 2 कम 2 प्लस जोड़ दिए। इधर देखिए 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना आवेश था -2, 7 दूनी 14 बराबर 0। तो कितना हो गया 2x बराबर 14 - 2 कितना हो गया 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 यानी +6। कितना हो गया +6। मतलब इस प्रकार से आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, रुकिए, जैसे सल्फेट था, तो आपको हम अभी बताया था सल्फेट मूलक है, रेडिकल है, इसमें कितना होता है -2, पूरे क्या होता है -2। यदि आपसे पूछते कि सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो हमको पता है कि पूरे सल्फेट पे कितना अंश होता है -2, तो सल्फर को मान लिए x, बगल में ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे आवेश जो होता है कितना होता है, रुकिए, मान सल्फेट है SO4 सल्फेट है। यदि आपसे पूछ दे कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो सल्फर को मान लिए x, कोई दिक्कत, 4 ऑक्सीजन है। अब बोले ऑक्सीजन संख्या का नियम है कि बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुणा करके जोड़ देंगे, और ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में होता है -2 आवेश, 4 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 -8 बराबर 0 नहीं सर, बराबर -2, क्योंकि यहाँ पूरे यौगिक पे आवेश दिया हुआ है। यहाँ क्या था पोटेशियम डाइक्रोमेट
पूरे पे कोई आवेश नहीं था तो बराबर 0 मानते थे, लेकिन यहाँ पूरे पे कितना आवेश है -2 तो बराबर -2 हो गया। तो x बराबर उधर गया तो प्लस में कितना हो गया -2 + 8 + 6। मतलब सर आप किसी के भी ऑक्सीजन संख्या को चुटकी में निकाल सकते हैं, और आशा भी आपसे करते हैं कि ऑक्सीजन संख्या जो नियम बताया गया है उसको एक दो बार देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं होगा ऑक्सीकरण और अवकरण में। लेकिन हाँ, एक बात यहां गौर करने लायक है कि सर किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगा। तो किसी भी तत्व का अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह होता है उसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब किसी भी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, जितना उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। मतलब नोट में लिख लीजिएगा, काफी भी आई है, किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, जितना उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सल्फर है तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी धातु बता चुके हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। आपको इस YouTube चैनल पे हमारे बुद्धा केमिस्ट्री क्लास में आपको सारा ट्रिक अवेलेबल हो चुका है। तो किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितना होता है, अधिकतम ऑक्सीजन संख्या बराबर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। मतलब किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितना होगा, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। आई होप आपसे आशा करते हैं इस वीडियो के बाद आपसे किसी का भी ऑक्सीजन संख्या निकालना आप नहीं भूलिएगा। इस तरह हमारे YouTube चैनल पे और देखिए केमिस्ट्री का काफी धांसू ट्रिक। आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।